नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के मामले में ईडी प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में आयकर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत गिरिडीह में भी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने बुधवार को बीबीसी रोड स्थित आयकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया व पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बना रही है, लेकिन भारत में लोकतंत्र को कायम रखना कांग्रेसियों की जिम्मेवारी है। कांग्रेस पार्टी जनता को मोदी के तानाशाह शासन से बाहर निकालेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग और गांधी परिवार आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाने वालों में शामिल है और एक आजादी की लड़ाई फिर शुरू हो गई है। इसमें भी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। कार्यक्रम में योगेश्वर मेहता, यश सिन्हा, सरफराज अंसारी, मदन लाल विश्वकर्मा, कृष्ण सिंह निजाम अंसारी, परेश नाथ मित्रा, ऋषिकेश मिश्रा, लड्डू खान सहित कई कांग्रेसी शामिल थे। सब इधर देखिए, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले कई सालों से नेशनल हेराल्ड मामले पर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप भी मीडिया के एक स्तंभ है, चौथे स्तंभ हैं, उसी एक स्तंभ को लगातार टारगेट किया जाना और हमारे नेता राहुल जी, सोनिया गांधी जी को पिछले कई वर्षों से जब मर्जी हो तब, जब इनको किसी बड़े मुद्दे से ध्यान हटाना होता है देश का, ये उस मामले को सामने खड़ा करते हैं और पूछताछ करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। और देश की नजरों में सिर्फ हमारे नेताओं की इमेज खराब करना आज एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो या और कोई मुद्दा हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने फिर इस मुद्दे को लाकर खड़ा किया है और जबरन चार्जशीट दाखिल करने का काम इन लोगों ने किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग लगातार लोकतंत्र की हत्या करने को प्रयासरत हैं और हम भी कांग्रेसी हैं। हम लोगों ने देश को आजादी दिलाई है, तो हम जब तक इनके गुरूर को तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये पूरे देश भर में आज ईडी और सीबीआई के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये मोदी की तानाशाही नहीं रुकेगी तो हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। कि जिस ढंग से राहुल जी और सोनिया जी पर और वरिष्ठ पर जो आज चार्जशीट दाखिल किया है, असल बात यह है कि अभी राहुल जी ने एक बड़ा मुद्दा सदन में उठाया था और कहा है कि देश में इकोनॉमिक सुनामी की तरह धाराशायी होगा, सुनामी की तरह गिरेगा, क्योंकि इस देश का ध्यान को हटाना है। और इन्होंने ट्रंप को जो अपने गले लगा के कहते थे मेरे मित्र है, इससे अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता, जिनका चुनाव प्रचार में लगे थे, और उनको वो जब आज भारत पर टैरिफ लगा दिया तो इनको बोलने के लिए कोई जगह नहीं। और इसका इतना बड़ा असर होने जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। तो ये असल देश के यानी जो असली मुद्दा को छुपाना रहता है तो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि देश उसकी ओर देखना शुरू कर दे। आप ये सोच लीजिए कि कई दिनों तक राहुल जी को और सोनिया जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने बैठा के पूछा, अगर गड़बड़ी थी तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कर लेते, अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया है आपने, ये तो किसने रोका था? लेकिन हकीकत ये है कि कहीं कोई मामला नहीं है। केवल कांग्रेस जो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठा रही है, देश को बताने का काम कर रही है कि ये निकम्मी सरकार है, इसे नहीं चल सकता है, देश के भला नहीं हो सकता है। इस बात की तकलीफ है प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, इसलिए ये चाहते हैं कि इनको दबावें किसी तरह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, लगातार अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करेगी।